अनसॉल्व 2025 का सेट 4 हम लोग कर रहे थे। BY कोड है, इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तीसरा है ये। और पिछले वीडियो में हम लोग दूसरे के खा पार्ट तक कर चुके थे। दूसरे का गा पार्ट हम लोग देखेंगे। कहा गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए। समझिए जरा, जब भी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने हो तो हमेशा ऐसे लिखोगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिए x और x+1 है। समझिए, आप समझो क्रम से जो धन पूर्णांक आते हैं उनमें एक एक का ही अंतर होता है। भाई धन पूर्णांक कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप समझो इनमें सब में कितने कितने का अंतर है? एक एक का ही अंतर है। तो अगर इसको x कहेंगे तो अगला वाला x+1 होगा। तो कभी भी अगर 2 क्रमागत धन पूर्णांक मानने हो तो आप हमेशा क्या मानेंगे? x और x+1। अब कंडीशन पढ़िए, आगे लिखा है इनके वर्गों का योगफल 365 हो। इनके वर्गों का योगफल 365 हो तो आप इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इनके वर्ग करके जोड़ेंगे। इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। वर्गों का योगफल 365 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, यहां पर रखेंगे और धन पूर्णांक आ जाएंगे। देखते हैं x स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर 1 2ab 2 एकम 2 2x बराबर 365। x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 365 इधर आया तो माइनस 365 बराबर 0। फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 में 365 घटे तो माइनस का 364। 365 में 1 घटाओ 364 माइनस आएगा। दोनों तरफ 2 से भाग, 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, 1 3 1 बचेगा तो 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। 182 के ऐसे फैक्टर करो घटाने पर 1 हो जाए। हमें तो याद है, लेकिन फिर भी आपको अगर याद नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको ऐसे इसके फैक्टर करके देखना पड़ेगा। 182 का चलिए फैक्टर करते हैं। 2 नेम 18 और 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो फिर 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 2 9 2 बचे 21, 7 3 21 और 13 एकम 13। अब देखो, आप 7 दूनी 14, 14 और 13 की गुणा 182 आएगी, क्योंकि फैक्टर ही हो रहा है। देखो 14 3 42 के 2 हासिल लगे 4, 14 एकम 14 4 18। 14 13 की गुणा 182 और 14 में 13 घटेगा, घटाने पर 1 हो जाए। 14 में 13 गया 1, यानी इसका फैक्टर होगा, यहां पे जो 1 लिखा है उस 1 को लिख सकते हैं 14 माइनस 13। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी ये 1 ही लिखा है, 14 में से 13 जाएगा तो 1 गुणे x एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करें तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन बचा x कॉमन बचा 14, माइनस 13 कॉमन, x बचा, फिर माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा। 13 एकम 13, 5 18 5 बचे 52, 13 चक्कू 52। अब क्या करें? अब x+14 पूरे में से कॉमन ले लें। बेटा x+14 अगर पूरे में से कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 13। x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। एक बार पहला फैक्टर हम 0 करेंगे, प्लस 14 उधर गया तो माइनस 14, जो संभव नहीं है। अब आप कहोगे क्यों नहीं संभव है सर? ऐसा है, क्वेश्चन में लिखा था कि धनात्मक पूर्णांक निकालने। एक बार चेक कर लें। हाँ जी, धनात्मक पूर्णांक निकालने। अगर धनात्मक पूर्णांक ना लिखा होता अगर धनात्मक पूर्णांक ना लिखा होता तो ये भी लेते, ये भी ध्यान रखिएगा, तब दोनों से निकालते, माइनस 14 से भी निकालते और उससे भी निकालते। लेकिन चूंकि धनात्मक लिखा इसलिए ये संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। अब क्या करें, आगे बढ़ो। सेकंड फैक्टर ले लेंगे, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, माइनस 13 उधर गया प्लस 13। लिखेंगे अतः अभीष्ट धन पूर्णांक। अभीष्ट का मतलब होता है बेटा जो हमें निकालने हैं। तो अभीष्ट धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे समझना। आपने ये माना था x का मान 13 लिख दो, यहां पे भी 13 लिख दो, 13 प्लस 1, तो योर फाइनल आंसर इज 13, 14। और इसका आंसर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? एग्जाम में तो खैर आंसर शीट होगी भी नहीं तुम्हारे पास। इनका वर्ग करके जोड़ के देख लो क्या 365 आ रहा है।
13 का वर्ग आपको याद ही होगा 169, 14 का वर्ग भी आपको याद होगा, नहीं याद तो याद करो 196। वर्ग करें तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 6 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 1 3। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। डन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन लिखी हुई है, एक बार मैच कर लें, सही लिखी है क्या? ठीक है, सही लिखी है। इन्होंने कहा इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं। चूंकि मूल वास्तविक भी हैं तथा बराबर हैं, इसलिए देखिए वास्तविक में तो ये लिखना पड़ता है कि विविधकर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है वास्तविक में, लेकिन साथ में बराबर भी कह दिया इसलिए ये हट गया बेटा। अब अगर मूल बराबर है तो विविधकर हमेशा 0 होगा, रट लीजिए बिल्कुल। ये इस पर भी सवाल आता है, जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर है उसका विविधकर 0 होगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये है b, ये है c और ये है a। कायदन एग्जाम में जब आप लगा रहे हो तो पहले ऊपर a b c के मान निकाल कर लिख दें। ax स्क्वायर bx प्लस c से तुलना करने पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये रखिएगा, ऊपर लिख लीजिए। फिर यहां रखिए b का मान कितना है, 2 ब्रैकेट में m-1, ये b है, इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, -4ac। a कितना है यहाँ पे 1 है और c कितना है m+5 है, इज इक्वल टू 0। 2 का वर्ग करें तो 4m-1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, 4 1 कम 4, चाहे माइनस का टर्म उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये नेगेटिव टर्म है, इसे उधर ले चलो, पॉजिटिव हो जाएगा, -4 उधर गया, +4, ब्रैकेट में वही m+5, 4 से 4 कैंसिल। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, m स्क्वायर प्लस 1, 2 1 कम 2 -2m बराबर कितना, m+5 प्लस m इधर आया तो -m और -2m और -m -3m, प्लस का m इधर आया -m -2m -3m। अच्छा ये 5 है और ये 1 है, ये +5 इधर आएगा -5 और 1 में से 5 जब घटेगा तो हो जाएगा -4 बराबर 0। 4 के ऐसे फैक्टर करो घटाने पर 3 हो जाए, तो 4 1 कम 4 और 4 में से 1 गया 3, तो इस 3 को हम लिखेंगे 4 - 1, लिख सकते हैं, जवाब है हाँ लिख सकते हैं। 4 में से 1 गया 3, 3m हो गया। अच्छा अब इसकी गुणा करी जाए तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस का 4m ठीक है जी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का m -4 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4m, ठीक है, माइनस माइनस प्लस m -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में m कॉमन बचेगा, m कॉमन बचा 4 प्लस 1 कॉमन तो बचेगा m -4 इज इक्वल टू 0। m -4 पूरे में से कॉमन ले लिया, m -4 पूरे में से कॉमन ले लिया तो बचा m+1 इज इक्वल टू 0। एक बार पहला फैक्टर 0 तो माइनस का 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4, तो m बराबर 4 हो गया। एक बार दूसरा फैक्टर 0, m+1 बराबर 0, तो m बराबर +1 उधर गया तो -1। तो m के बेटा कितने मान आए, 2 मान आए, एक आया 4 और एक आया -1। तो दूसरे का जो घा पार्ट है इसका आंसर अनसॉल्व में भी दिया है, m की वैल्यू 4 और m की वैल्यू -1। अब बात यह क्या इसका आंसर हम एग्जाम में, जब एग्जाम में दे रहे होंगे पेपर तो कैसे चेक कर सकते हैं, तब भी चेक हो सकता है, लेकिन ये चेक करने में जिनमें टाइम लगे उनको सबसे लास्ट में करिए। पूरा पेपर कर लीजिए, फिर अगर समय मिले तो करना है। मान लो पूरा पेपर हो गया, समय आधा घंटा बाकी रह जाता है, जरूर जो बच्चे पूरा कर लेते हैं ठीक से, तो आप m का मान 4 यहां रखकर देख लो, और तब जो यहां से x के जो मान मिले वो हमें बराबर मिलने चाहिए। x के 2 मान मिले लेकिन दोनों बराबर मिले। चलिए चेक करते हैं। m ये करना नहीं है, सवाल यहां पर पूरा हो गया, नंबर मिल जाएंगे। यहां पे 4 रखिए तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3 दूना 6, प्लस का 6x हो गया। m का मान यहां पे 4 लिखो, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना, यहां से x के 2 मान मिलेंगे लेकिन दोनों मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये क्या होल स्क्वायर लिखा है x+3 का, चेक कर लो, ये x+3 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर 3 का वर्ग 2 3 6x,
दो मान मिलेंगे, एक बार ये 0 एक बार ये 0, दोनों मान कैसे मिलेंगे? बराबर मिलेंगे। और ऐसे ही दूसरे मान से भी चेक कर लीजिएगा। मतलब एग्जाम में आंसर शीट नहीं है तब भी हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या गलत। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये तो सवाल हर साल आता ही है, माध्यिका का या बहुलक का और माध्य का, ये तीनों तैयार होने चाहिए। एक बार इसको हम लोग मैच कर लें, चेक कर लें क्या सही आया है। सेट नंबर, हाँ दूसरे का, ठीक, 0 से 5, 25, 25, P7, ठीक है। इसकी माध्यिका इन्होंने दे रखी है, एक माध्यिका इन्होंने दे रखी है, एक माध्यिका हम भी निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे, उससे P का मान आएगा। अच्छा बेटा, अगर माध्यिका दे रखी है तो फिर माध्यक वर्ग हमें ऐसे पता चल जाएगा। माध्यिका 24 है, 24 किस में आती है? 20 से 30 में आती है ना। माध्यिका अगर 24 है, 24 किसके बीच में? 20 से 30 में। तो यहां लिख दे रहे हैं, अतः माध्यिका वर्ग या माध्यक भी कहते हैं इसको, माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा। ये बात सबको समझ में आई? फिर से समझ लीजिए एक बार ध्यान से। ये है बेटा, ये क्या है बेटा? ये है माध्यिका वर्ग। अच्छा, माध्यिका वर्ग क्या है कि समझिए ध्यान से। 24 है माध्यिका, 20 से 30 के बीच में 24 आएगा, इसलिए माध्यिका वर्ग है। अच्छा, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? माध्यिका का फार्मूला होता है, क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इज इक्वल टू कितना? 24। इसमें पहले सारे मान निकाले जाएं। L क्या है बेटा? L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी 20। N क्या होता है? बारंबारताओं का योगफल। चलिए, हमने संचयी बारंबारता नहीं निकाली, निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो 5 और 25 जोड़ेंगे तो 25 5 30, 30 और 25 जोड़ेंगे तो 30 20 50 और 5 55, 55 में P जोड़ेंगे तो 55 प्लस P, और 55 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 62 प्लस P। इसको एक बार ऐसे भी जरूर जोड़ो, आएगा वही, लेकिन चेक करने में कोई बुरी बात नहीं। 25 25 50, 50 5 55, 55 5 60 तो 62, 62 प्लस P। N क्या होता है बेटा? N होता है बारंबारताओं का योगफल, वो आया है 62 प्लस P। CF क्या होता है? CF होता है माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर की, माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। ये है CF, माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाली है माध्यिका वर्ग, इसके ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता कितनी है बेटा? 30। F क्या होता है? F हम लेते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है? 25। H क्या होता है? H होता है वर्ग विस्तार। तो इसमें 10-10 का चल रहा है बेटा। कितने कितने का चल रहा है? 10-10 का चल रहा है। मान रखते हैं, चलिए इसमें L का मान 20, N की वैल्यू 62 प्लस P अपॉन 2 माइनस CF। CF क्या है भाई? CF है 30। F क्या है? F है 25 इंटू H क्या है? H है 10, बराबर कितना? 24। अब 62 प्लस P अपॉन 2 माइनस 30 अपॉन 25, ठीक है, इंटू में क्या चल रहा है? 10। अच्छा, ये 20 हैं और ये 24 हैं, ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 होगा, और 24 में से 20 घटेगा तो सीधा 4 लिख दिया। समझिए, ये 24 ये 20, 24 में से 20 किया तो 4। आगे बढ़ा जाए, इसको कैसे करते हैं? अब 25 उधर भेज दो तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा। 62 प्लस P अपॉन 30, सॉरी 62 प्लस P अपॉन 2 माइनस 30 इंटू में 10 चल रहा है बेटा, और ये 25 को इधर भेज दो, 25 चक्कू 100। अरे भाई, ये तो देखो सेम ऐसे नोट कर लेना, इंटू 10 तक 25 उधर गया, 25 चक्कू 100। अब ये 10 जाएगा बटे में, तो बटे में ले जाओ या ऐसे ही 0 0 काट दो, फिर ये 10 हो गया।
तो 62 प्लस पी अपॉन 2, -30 उधर गया तो +30, -30 उधर जाए +30, तो 62 प्लस पी अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 और 10 कितना होता है? 40 होता है। 62 प्लस पी इज इक्वल टू 40 दूना 80, पी बराबर 80 प्लस 62 उधर जाएगा तो -62। फाइनली पी का मान कितना आता नजर आ रहा है? 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से 6 जाएगा 1। एक बार इसको आंसर शीट में चेक भी हम लोग करेंगे कि पी की वैल्यू क्या 18 आ रही है। तो ये क्वेश्चन है दूसरे का, लास्ट है ना, दूसरे का P बराबर 18 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे जो कि प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का सवाल है। एक थैले में 5 काली 7 लाल 3 सफेद गेंदें हैं बेटा। 5 काली 7 लाल 3 सफेद गेंदें, ठीक है। यदृच्छया एक गेंद यहां से निकाली, यदृच्छया मतलब अचानक एक गेंद निकाली गई, गेंद लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसमें लाल गेंदें कितनी हैं? 7। ऊपर एक काम करना, यहां पर निकाल लेना कुल गेंदों की संख्या, ये लिख दीजिएगा, कुल गेंदों की संख्या जोड़ दीजिए। 5 + 7 + 3 कितना होगा? 7 3 10 5 15। इस बात को कैसे लिखें? या तो ऐसे ही दिखाओ, पेपर में भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या ऊपर लिख देना पहले प्रश्नानुसार काली गेंदों की संख्या बराबर 5, लाल गेंदों की संख्या बराबर 7, सफेद गेंदों की संख्या बराबर 3, फिर कुल गेंदों की संख्या, ऐसे लिखना पेपर में। गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो लाल गेंदें 7 हैं, टोटल गेंदें 15 हैं, 7/15। गेंद काली होने की प्रायिकता, तो काली गेंदें कितनी हैं? काली गेंदें हैं बेटा 5। काली गेंद निकलने की प्रायिकता, काली 5 है, टोटल 15 है, तो 5/15। 5 एकम 5, 5 तियां 15, 1/3। गेंद काली ना होने की प्रायिकता, सबसे बढ़िया इसे 1 माइनस कर दो। काली होने की प्रायिकता पता है, ना होने की चाहिए तो 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3। इसके आंसर शीट में चल के देख लेते हैं। 3 आंसर दिए होंगे, 7/15, 1/3 और 2/3। तो 7/15, 1/3 और 2/3 इसमें नहीं दिया है। अब क्यों नहीं दिया? 3 पार्ट थे कि 2 ही पार्ट थे? पार्ट तो 3 है, आंसर 2 एक छूट गया, कोई बात नहीं, तीसरा यही होगा। देखो, गेंद काली ना होने की प्रायिकता 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर गेंद काली नहीं है तो किस कलर की होगी? या तो लाल होगी या तो सफेद होगी। तो गेंद काली ना होने के तरीके 10 हैं बेटा, 7 3 10, तो 10/15 भी कर सकते थे आप। देखो वही आएगा, 5 दूना 10, 5 तियां 15, 2/3। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक समांतर श्रेणी है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, तीसरे का फर्स्ट। इसके 7 पदों का योगफल 49 है। 17 पदों, योगफल को हम लोग एस से लिखते हैं, समझ लीजिए, योगफल को एस से लिखते हैं। 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योगफल 289 है, n पदों का योगफल निकालना है। वैसे अगर ये ऑब्जेक्टिव में होता तो हम ऐसे सिखा देते कि 7 का वर्ग 49, 17 का वर्ग 289, तो n का वर्ग n²। इसका आंसर पहले ही समझ लीजिए, इसका आंसर n² आने वाला है। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि माना AP का पहला पद A तथा सर्वांतर D है। पहला पद A और सर्वांतर D है। बेटा Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a + n-1 इंटू D। ये Sn का फॉर्मूला है, दिस इज n। Sn बराबर n/2 2a + n-1 D बराबर 49। अब क्या करें? 7 से उधर काट दें तो 7 सती 49, 7 में से 1 जाएगा 6, 6D बराबर 7 दूनी 14। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन उठाएंगे। अगली कंडीशन है S17 = 289। बेटा समझना, Sn का फॉर्मूला होता है कि n/2 2a + n-1 इंटू D बराबर 289।
17 से काटो, 17 से इसे काटिए तो 289 हो जाएगा भाई। 17 एक कम 17, 17 और 11 28, 11 के बाद 9 1 17, 7 119। फिर 17 में से एक गया तो 16, डी बराबर 17 दूनी 34, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और ए और डी के मान निकालो। चलिए ये वाली इक्वेशन यहां पे लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, 2a प्लस 6d की वैल्यू कितनी 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, 2a कट गया, 16 में से 6 गए, 16 में से 6 गए तो 10, 10d और 4 में 4 गया 0, 3 में 1 गया 2, 10 दूनी 20, d बराबर 2 आएगा। d का मान 2 यहां पे रख लो, 2a प्लस 16d, d बराबर 2 रख दीजिए, बराबर 34। तो 16 दूनी 32 बराबर 34, और 34 में से 32 घटेंगे तो 2, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, a बराबर 1। ये क्वेश्चन पिछले सेट में एक जगह हो चुका है, उसमें केवल a और d पूछा गया था। नई बात ये आ गई, मतलब इतना नया ऐड कर दिया कि इन्होंने SN पूछ लिया। अब SN पूछ लिया है तो SN बराबर क्या फॉर्मूला होता देखिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम लोग क्या करने वाले, a और d के मान रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, जवाब दें। a की वैल्यू है 1 प्लस n-1, d की वैल्यू है 2, n/2, 2 यहां से कॉमन, 2 कॉमन 1, फिर 2 कॉमन तो n-1, 2 2 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, nn की गुणा कितनी हो गई, n²। यही आंसर है। शुरू में ही बताया था इसका आंसर n² आएगा, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है, 17 का वर्ग 289, तो जाहिर सी बात है SN है तो n² ही आएगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या है। एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका जो आधार है, आधार AB है, हमने उसे मान लिया ये x सेंटीमीटर है, आधार मान लिया। इन्होंने खुद कहा कि जो इसकी ऊंचाई है, ध्यान से समझिए, इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है, तो इससे 7 कम कर दीजिए तो ये हो गया x - 7 सेंटीमीटर। और कर्ण दे रखा है 13, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पूछा क्या है भाई, आधार और कर्ण, आधार और लंब पूछे हैं। हाँ, वही अन्य दो भुजाएं हमें AB और BC चाहिए, इसके लिए पहले x चाहिए। तो समकोण त्रिभुज जब है तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी AC² कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, AB² प्लस BC²। AC कितना है बेटा 13, 13², AB कितना है x और BC कितना है x - 7 का होल स्क्वायर, 13 का वर्ग 169, फिर a - b का होल स्क्वायर करिए, a² प्लस b² 7 का वर्ग 49, फिर 2ab 2 7 14 माइनस का 14x। अब ये x² जुड़ेगा तो 2x² हो जाएगा, फिर ये लिख लो माइनस का 14x प्लस 49, प्लस का 169 उधर जाएगा तो ये प्लस का उधर गया माइनस का, यहाँ पे 0 आएगा। अब 2x² माइनस 14x, ये घटा के बताना है। 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में 4 गए 2, 120। हाँ जी 120 आएगा, वो भी माइनस का आएगा। अब 0 इधर बराबर में लिखो या उधर लिखो, बात एक ही है। 2 से भाग कर देते हैं पूरे में, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर लिया जाए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14 और फिर 2 छंग 12 माइनस के 60। 60 के ऐसे फैक्टर करना है, यहां पर अब क्या करना है कि घटाने पर 7 हो जाए। तो 12 पंचे 60 होता है क्या, और 12 में से 5 घटेगा तो 7, बिल्कुल सही है। इस 7 को हम लिखेंगे 12 - 5, 12 में से 5 जाएगा 7। x² माइनस का 12x
माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन बचा x, फिर x कॉमन बचा 12 प्लस 5 कॉमन तो x बचा और 5 एकम 5 1 6 1 बचा 10 5 दूनी x माइनस 12 पूरे में कॉमन बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार पहला फैक्टर 0 माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12, एक बार दूसरा फैक्टर 0, ये संभव क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होगी। अब x बराबर 12 आ गया, यानी जो इसका आधार है वो 12 है। एक आंसर तो ये हो गया। जरा BC निकाल लेते हैं। BC कितना है? x माइनस 7। x की वैल्यू जो आई है वो आई है 12, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा? तो BC बराबर हो गया 12 में से 7 गया 5। एक आंसर ये हो गया बेटा। और AB हो गया x, और x की वैल्यू कितनी है? 12। ऑब्जेक्टिव होता तो ऐसे ही कह देते कि 12 5 13, एक बार चेक कर लो, 4 ऑप्शन होते तो देख लिया जाता कौन किससे 7 कम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट सेट नंबर 3 में हो चुका है, केवल इसमें थोड़ी संख्या बदल दी गई है, सवाल वही है, सिर्फ उसमें 30 मीटर अधिक था, इसमें एक जगह लिखा है 50 मीटर अधिक है। सेम क्वेश्चन है, चौथे का फर्स्ट, चौथे का सेकंड भी सेम है। ये सेट नंबर 3 में हो चुका है, चौथे के सेकंड में ही, उसमें केवल थीटा एंगल दिया था, इसमें ए दिया है। स्टॉप करो।